नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंह जी पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम कुमार गौरव सर की वार्षिक अंक की वन लाइनर करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ओके, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका को हराकर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके, एच इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, जो कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है, ओके, का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ओके, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ओके, यह रखा गया है जनरल बिपिन रावत की श्रद्धांजलि का, जो कि भारत के फर्स्ट सीडीएस थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस, यह भारत का पहला वीर बाल दिवस है, किस दिन मनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 26 दिसंबर को। ओके, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये भारत का पहला वीर बाल दिवस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारो ओलिवियर गौरीचस। ओके, प्यारो ओलिवियर गौरीचस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ओके, जल मेट्रो परियोजना स्टार्ट करने वाला भारत का पहला शहर जो बना है वो बना है कोच्चि। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष, ओके, इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ भारत के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू जो प्रतियोगिता है, जो बैल प्रतियोगिता, उसका संबंध तमिलनाडु से। ओके, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? ये उत्तर हो जाएगा कुंबलंगी, केरल का। ओके, केरल का कुंबलंगी गांव भारत का पहला नैपकिन युक्त गांव। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा फिलीपींस ने। भारत के बाहर मतलब जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है खरीदने वाला पहला जो देश बना फिलीपींस। ओके, 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ओके, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा कथक। ओके, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022, कौन सा इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। ओके, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ
पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है वर्ष 2021 के लिए कि 2022 के लिए? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट लोवांडोस्की। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई है? भारत के नाम पर, सॉरी, महात्मा गांधी के नाम पर भारत के बाहर पहला जो मेट्रो स्टेशन रखा जाएगा उसका नाम होगा महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन, जो कि मॉरिशस के द्वारा रखा जाएगा। ओके, मॉरिशस देश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसने दिया, मतलब किसे दिया जाएगा या गया? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर विनोद शर्मा को। प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली यूएनडीपी युवा चैंपियनशिप, कौन सी यूएनडीपी युवा चैंपियनशिप कौन बनी है? इसका तो उत्तर हो जाएगा प्राजक्ता कौली। प्राजक्ता कौली भारत की पहली युवा चैंपियनशिप, सॉरी, जलवायु चैंपियनशिप बनी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को किसी नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को आईसीसी क्रिकेट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओके, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 व्यक्ति को। ओके, 4 व्यक्तियों को पद्म भूषण 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली अपनी तरह का और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक व्हाइट एटलस को लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल ने। ओके, केरल ने अपना पहला, ओके, और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से, कौन सा T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका तो हो जाएगा संग सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ओके, जिसमें टाइगरों की जो संख्या है 2 गुनी हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा एशले बार्टी ने, जबकि इंडिया ओपन 2022 में पुरुष का खिताब वो जीता था लक्ष्य सेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? यह की है नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि भारत के हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ओके, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर, इसका तो हो जाएगा एंजाइटी, चिंता, जिसका मतलब होता है चिंता, ANXIETY। ओके, एंजाइटी। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल ऐप, ओके, ये होता है जो हो जाएगा सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सरधवा। ओके, ऑपरेशन सरधवा किससे संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा BSF से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिलाओं की सूची में कौन स्थान पर है? ओके, तो कौन सी स्थान पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला है। ओके, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? इसका उत्तर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? जो कि वैन मतलब कि इसका उत्तर हो जाएगा
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। कोप्पल टॉय क्लस्टर, टॉय मतलब जो खिलौने, जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। भारत का पहला खिलौना क्लस्टर जो कि कर्नाटक में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पांडुचेरी में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर क्या है जिसे लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रुद्र भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। कौन सा? पहला स्वदेशी सर्वर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? ओके, यह हो जाएगा एंटीगुआ और बारबुडा, जो कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी, कौन सी? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी है? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति जो कि किस देश की है? सियोमारा। इसका उत्तर हो जाएगा होंडुरास। ओके, होंडुरास की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्रपति बनी है सियोमारा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा CSK, चेन्नई सुपर किंग। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021, इसका उत्तर हो जाएगा PR श्रीजेश ने। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम बॉक्स पर डाल देंगे और टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कृपया वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? ओके, कौन सी सर्वेक्षण? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत जो वन वृद्धि में वह है 3rd स्थान पर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? कौन सा? विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 मतलब परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा शांति श्रीधुरी पड़ी। ओके, जो कि JNU की पहली महिला कुलपति हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? ओके, यह जयपुर में रखा गया, जबकि भारत का पहला और विश्व का पहला भी भारत में, जो कि जयपुर में। अगला प्रश्न गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। इससे पहले जो स्विट्जरलैंड में था सबसे बड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा अटल टनल को। ओके, अटल टनल को 10,000 फीट से भी ऊंची विश्व की सबसे लंबी सुरंग घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सूरत में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की पहली बड़ी
सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका तो हो जाएगा किशनगंज में। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव ओके 2022 का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि ऊँटों का सबसे बड़ा महोत्सव है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ओके, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ओके, जो कि भारत की यूपीआई अपनाएगा वह देश बना है नेपाल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, परामर्श 2022 क्या है? जो परामर्श है 2022 क्या है? यह है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, यह एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? ओके, ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, सुर्खियों में रहे डोनेस्टॉक और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में है? यह है यूक्रेन में। ओके, जो कि भारत यूक्रेन और रूस की लड़ाई में क्षतिग्रस्त हुए और इनका आपस में विभाजन हो गया, यूक्रेन से अलग हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ओके, कौन सा? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 है। इसका जो रैंक है भारत की 40वीं रैंक है। अगली वीडियो रैंक मतलब इंडेक्स ऑफर आएगी, कृपया से वीडियो को जरूर देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 फरवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्मगौर्जन युद्ध अभ्यास है? धर्मगौर्जन अभ्यास आयोजित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा जापान। भारत और जापान के बीच धर्मगौर्जन अभ्यास स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा, जबकि ऑपरेशन जो शांत गंगा था ये अपने भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए किया गया था, भारत और रूस में होने वाली लड़ाई के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जिला बन गया है? ओके, 100वां हर घर जिला ये बना है चंबा जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, और पहला हो जाएगा बुरहानपुर, जो कि एमपी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है? ओके, भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसे T49 सुरंग से जोड़ा गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किसने है? प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण, इसका संबंध किस राज्य से? इसका उत्तर हो जाएगा असम राज्य से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 21वें वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? इक्कीसवें वैश्विक शिखर सम्मेलन सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी यह की है भारत ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो तुर्की का नाम बदलकर जो नया नाम होगा तुर्की होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? ओके,
जो कौन सी योजना है? सौभाग्य योजना के तहत। सौर विद्युतीकरण के मामले में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वह रहा है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ओके, किस देश में है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवांगसोंग 12 वेलिंगटन मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? ओके, हवांगसोंग 12 वेलिंगटन मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है वह किया है उत्तर कोरिया ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की पहली प्लांट ब्लैंड वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? ओके, जो कि पहली बार प्लांट बेस्ड है। अगला इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कोविफिंज। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग जो कि 8वां सीजन है का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा पूजा जातियान। अगला प्रश्न देखते हैं, केताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका की जो पहली श्वेत महिला जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है वह है केताजी ब्राउन जैक्सन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? ओके, जो भारत का सबसे बड़ा कार्गो विमान यह एंटोनोव 225 मारिया है जो कि रूस और यूक्रेन के हवाई फायर में मारा गया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्षतिग्रस्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्रालय में जो मंत्री हैं वो है स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना, कौन सी स्त्री मनोरक्षा परियोजना का प्रारंभ कहाँ किया है? इसका तो हो जाएगा बेंगलोर में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा का जो शुभारंभ किया है वह किया है बंगलौर से। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 मार्च 2022 को किसी देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन होगा? ये है जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान कौन सा है? ओके, भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान, इसका उत्तर हो जाएगा हंसा NG। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बा और बहनी योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम ने। ओके, सिक्किम ने अम्बा और बहनी योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? ओके, UPI आधारित प्रोडक्ट मतलब पेमेंट प्रोडक्ट, इसका उत्तर हो जाएगा UPI 123 पे को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मधुलवन योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु ने, जबकि अम्बा और वाहिनी की है सिक्किम ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा ईरान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? ओके, 100% महिला स्वामित्व, इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में महासंघ विश्व कप 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय को समर्पित किया है? कौन सा? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि राष्ट्रीय को समर्पित किया, यह किया है गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं,
रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा आसनसोल मंडल में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश, मतलब कौन सा चाइल्ड बजट, मतलब बच्चों के लिए बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पहला चाइल्ड बजट पेश किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 13 मार्च 2022 को 75वें वाप्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? कौन सा वाप्टा पुरस्कार में? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा द पावर ऑफ द ड्रग। ओके, ड्रग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रिस्ट एस्योर नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा गुणप्पा विश्वनाथ की। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ओके, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर यह कहाँ स्थित है? यह है दुबई में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कैटलिन नोवाक ये बनी है हंगरी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। युविका 2022 कार्यक्रम संबंध है, मतलब युविका 2022 कार्यक्रम का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा इसरो के। ओके, जो कि इसरो के फर्स्ट अभी जो बने हैं सोमनाथ अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल कहाँ स्थापित की जाएगी? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम ओके का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में भारत के पहले डिजिटल वाटर डाटा बैंक का उद्घाटन किया गया है, ओके, जो कि कर्नाटक में है, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है भारत के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 250 वनडे विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा झूलन गोस्वामी पहली वनडे में 250 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ओके, मिस वर्ल्ड 2021 सॉरी, इसका जो खिताब जीता है, इसका खिताब जीता है कैरोलिना विलासवाको ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ओके, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार यह किया है प्रोफेसर नारायण प्रधान ने को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? वही तो हाल ही कराया था, कैरोलिना वास्का को। ओके, वास्का को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर नारायण प्रधान को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जो खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रिपोर्ट है 136। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? ओके, जबकि फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट बना है केरल का, जो फर्स्ट पेपरलेस विधानसभा बनी है वह बनी है नागालैंड की। फर्स्ट पेपरलेस सरकार बनी है उसकी यूएई की। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? ओके, ओलंपिक ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में। इसका उत्तर हो जाएगा विस्टर एक्सेल्सन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? ओके, जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो किंजल है इसका उत्तर हो जाएगा रूस से, जो कि जिसका संबंध रूस से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवाती तूफान असनी
का नामकरण किस देश ने किया है? ओके, अश्विनी जो चक्रवात है इसका नामकरण किया गया है श्रीलंका के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका तो हो जाएगा पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ओके, कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी, ओके, विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? इसका तो हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 मार्च 2022 को किसे अवेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका तो हो जाएगा डेनिस पार्नेस सुलीवन को। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत ने, ओके, जो कि भारत के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत, कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ओके, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? इसका तो हो जाएगा बेंगलोर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 से 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? ओके, कंबाला का आयोजन, इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर एंट्री गेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? इसका तो हो जाएगा चंडीगढ़ में, जो कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस देश को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ओके, किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित किया गया? इसका तो हो जाएगा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ओके, ट्यूलिप गार्डन जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है, ओके, इसका तो हो जाएगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर है। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड किस संस्थान ने जारी किया है? ओके, यह किया गया विश्व बैंक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका तो हो जाएगा पीवी सिंधु द्वारा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 28 मार्च 2022 को किसी बीबीआई इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? इसका तो हो जाएगा मीराबाई चानू को। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका तो हो जाएगा भारत ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2022 को किसने फर्स्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट्स सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? इसका तो हो जाएगा एनवी रमन्ना ने। ओके, एनवी रमन्ना ने फर्स्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिशियन रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर का अनावरण किया, जिसके कौन के द्वारा ये किया गया? एनवी रमन्ना के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वायडेक नाम का एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? ओके, वायडेक का, इसका तो हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे अव्वल ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? इसका तो हो जाएगा बीआर को। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 मार्च 2022 को किसे आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ओके, इसका तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला स्वदेशी सचिव नियुक्त किया गया है? ओके, भारत का पहला स्वदेशी सचिव नियुक्त किया गया है
विजय मोहन पात्रा को। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान, ओके, 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका तो हो जाएगा प्रोफेसर राम दरअसल मिश्र को, ओके, दर्शन मिश्र को। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व शरहुल फेस्टिवल, ओके, यह किया गया झारखंड में आज। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है, ओके, आपदा रोधी, इसका उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर झील मेला 2022 का शुभारंभ किया? इसका तो हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन मिशन लॉन्च किया गया है, ओके, यह किया गया है एक्सओम मिशन 1, ओके, एक्सओम मिशन 1। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का शुभारंभ किया है? यह किया गया गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, नल्ला के नए प्रधानमंत्री कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा शहबाज शरीफ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा विनोद रॉय, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यह मान्यता मिली है हैदराबाद और मुंबई को, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण या लोकार्पण किया? इसका उत्तर हो जाएगा मोरबी, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 नए जियो पार्क की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ओके, एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला। अक्सर चर्चा में रहने वाला अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा यरूशलेम में, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की है? इसका उत्तर हो जाएगा जोरहाट, असम में, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, विजड़ ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? यह हो जाएगा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा मास्टर कार्ड को, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत ने, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए लॉरेंस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स वेस्टपेन को, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा
सबसे बड़ा देश बन गया, इसका उत्तर हो जाएगा अल सल्वाडोर। ओके। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया, इसका उत्तर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया, इसका उत्तर हो जाएगा सांबा। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022, ओके, आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, ओके, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया, इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी से। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस, कौन सी पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, इसका उत्तर हो जाएगा भारत। ओके। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा नासा से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन कवरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ओके, जीन परियोजना जो स्थापित करने वाला है बैंक परियोजना, यह हो जाएगा महाराष्ट्र द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला 100वां यूनिकॉर्न बना है, ओके, यह बना है ओपन। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, यह हो जाएगी 150वीं रैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, इसका तो हो जाएगा रॉनी ओल सुलीवन को। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, ओके, ट्री हब की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, इसका तो हो जाएगा राजस्थान, सॉरी उड़ीसा द्वारा। उड़ीसा द्वारा आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 90। ओके। केंद्र के लिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ओके, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सिंथिया रोसी जॉनविन को। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा मंडला मध्य प्रदेश में, 5वां आदि महोत्सव का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट को 26 बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, इसका तो हो जाएगा कामी रीता शेरफा ने माउंटेन एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट और सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनता है, ओके, इसका तो हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार, ओके, भारत के पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका तो हो जाएगा ममता बनर्जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंधक निर्देशक एमडी किसे नियुक्त किया गया, इसका तो हो जाएगा कैंपबेल विल्सन को। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, टेम्पल्टन
पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रैंक विल्जैक को। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को रखा गया है? इसका तो हो जाएगा चेक गणराज्य को, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, उसके कारण से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में से किस भारतीय को शामिल किया गया है? मतलब किस भारतीय को शामिल किया गया? इसका तो हो जाएगा बाल कृष्ण दोषी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया को हराकर। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राजील में आयोजित डेफलिफ्टिंग्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा 9वें स्थान पर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी दी गई? इसका तो हो जाएगा 25-26। ओके, 25-26 तक इसका मेथड कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण शुभारंभ किया? इसका तो हो जाएगा कोटा में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? इसका तो हो जाएगा केरल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? इसका तो हो जाएगा निखत जरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आयोजन कहाँ किया गया? इसका तो हो जाएगा टोक्यो जापान में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास बोगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच बोगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका तो हो जाएगा अमेरिका ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? इंदिरा गांधी शहरी गारंटी, इसका तो हो जाएगा राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका तो हो जाएगा ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? इसका तो हो जाएगा तीसरे स्थान पर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका तो हो जाएगा गीतांजलि श्री को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? इसका तो हो जाएगा केलोल गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया? इसका तो हो जाएगा लवलीना बोरगोहन को। ओके, लवलीना बोरगोहन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ का अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डिओर प्रदान किया गया है? ओके, इसका तो हो जाएगा ट्रायंगल और सैडनेस को। ओके, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान को हराकर। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस देश के बीच संचालित है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। ओके, मैत्री रेलगाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रही त्रिपुरम जांच कमीशन किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा दिशा पेश केस से। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं,
किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब जीता है? इसका तो एगा स्वाटेक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य तितली घोषित किया गया है? इसका तो हो जाएगा सिक्किम को। ओके, सिक्किम ने ब्लू ड्यूक तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ओके, पर्यावरण में भारत 180वें स्थान पर है, सबसे अंतिम स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? इसका तो हो जाएगा ग्वान और टोगो को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया? इसका तो हो जाएगा पणजी, गोवा में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका तो हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल है? इसका तो हो जाएगा भारत है, इजराइल है, UAE है, USA है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 का आयोजन किया हुआ है? इसका तो हो जाएगा शिमला, ओके, HP में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका तो हो जाएगा लद्दाख में। ओके, लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका तो हो जाएगा बेंगलोर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली गौरव ट्रेन, ओके, टूरिज्म ट्रेन कहाँ आयोजन किया जाएगा? मतलब शुरुआत कहाँ की गई? इसका तो हो जाएगा नई दिल्ली में। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड, ओके, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम केंद्र शासित और राज्य बन गया। इसका तो हो जाएगा असम। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? ओके, इसका तो हो जाएगा कंबोडिया में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली पाई गई है कंबोडिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? इसका तो हो जाएगा MP ने। अगला, G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका तो हो जाएगा जर्मनी में। ओके, G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का। आगे बढ़ते हैं। दाविचिंग मिशन का संबंध किससे है? इसका तो हो जाएगा नासा से। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? ओके, इसका नाम है एनोकोवैक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया? किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया? इसका तो हो जाएगा NK ओझा को। ओके, NK ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में, इसका तो हो जाएगा हरियाणा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? ओके, रज महोत्सव, इसका तो हो जाएगा ओडिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? ओके, इसका तो हो जाएगा कोयम्बटूर से सिडनी तक। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत, ओके, भारत की पहली बालिका पंचायत शुरुआत की हुई है? इसका तो हो जाएगा कांड्रिया गांव, गुजरात में। ओके, गुजरात के कांड्रिया गांव में बालिका पंचायत स्टार्ट की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प, ओके, ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? इसका तो हो जाएगा भारतीय नौसेना से।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका तो हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2022 में भारत की तरफ कौन सा INS भाग ले रहा है? भारत की तरफ से, ओके, कौन सा INS भाग ले रहा है? इसका तो हो जाएगा INS सतपुड़ा। किसमें? रिम्पैक 2022 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका तो हो जाएगा हैदराबाद में, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसका तो हो जाएगा 89.94 मीटर ऊंचा मीठाई पर भाला फेंक कर, ओके, लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका तो हो जाएगा नासा ने, ओके, नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? इसका तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? इसका तो हो जाएगा जोधपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान, ओके, तिहान का उद्घाटन किया? इसका तो हो जाएगा IIT हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसका तो हो जाएगा इंग्लैंड के। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? इसका तो हो जाएगा स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभाव दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका तो हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ओके, इसका तो हो जाएगा PT उषा, एलियो राजा को, वीरेंद्र हेगड़े को और वीरेंद्र प्रसाद को, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? इसका तो हो जाएगा वाराणसी में, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मानगढ़ पहाड़ी यह राज्य है, कौन सा है? बांसवाड़ा राज्य में, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? इसका तो हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हुआ है? इसका तो हो जाएगा जापान, जिन्हें 2022 में विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा डेरोचे क्या है? डेरोचे एक तूफान है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? इसका तो हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपवर्गीकरण से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका तो हो जाएगा 11 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इसका तो हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? इसका तो हो जाएगा करनाल हरियाणा में, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका तो हो जाएगा बड़ौदा गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ओके, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी यह जो प्रारंभ की गई है, यह की गई है न्यू दिल्ली में, ओके, जो कि राजनाथ सिंह द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्न विद लर्न योजना, ओके, कौन सी अन्न विद लर्न योजना, यह स्टार्ट की गई त्रिपुरा द्वारा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? यह होगा लेह लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा KVIC मतलब खादी ग्राम उद्योग ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व देश कौन सा बन गया? इसका उत्तर हो जाएगा क्रोएशिया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ओके, यह मनाया जाता है 18 जुलाई को, और नेल्सन मंडेला को मतलब पृथ्वी दादा ऐसे पृथ्वी दादा कुछ ऐसे कहते हैं। ओके, अपना है इनका। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ओके, सिंगापुर ओपन 2022 में, इसका उत्तर हो जाएगा PV सिंधु ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? यह एक युद्धपोत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्यगत वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है? मुख्यमंत्री संस्थागत, ओके, मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम यह किया गया है असम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमिशन किया गया है। यह एक पनडुब्बी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इसका उत्तर हो जाएगा HP। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा मतलब की जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा लॉस एंजलिस में। ओके, USA में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर हो जाएगा नामीबिया ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा बुरहानपुर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? इसका उत्तर हो जाएगा वरुण ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा कौशिक राजशेखर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मृदा स्फूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मौसिलो दुनिया नाम के सोने के सिक्के चलाए? इसका उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च होगा? इसका तो हो जाएगा SSLV से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजन किया जाएगा? इसका तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? ओके, इसका तो हो जाएगा सुरेश पटेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची है? इसका उत्तर हो जाएगा USA। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? इसका उत्तर हो जाएगा असम ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी
वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गौड़ा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने? इसका उत्तर हो जाएगा जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकास किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास, ओके, संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है एक्स वज्र प्रहार, ओके, 2022 का आयोजन किया गया है? यह किया गया है भारत और यूएसए के बीच। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादंग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसका उत्तर हो जाएगा नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर नियुक्त किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सुनील छेत्री को। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? इसका उत्तर हो जाएगा MP प्रोवैक। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा इसरो ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विभाजन दिवस का स्मृति दिवस, ओके, विभाजन दिवस का स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी पर। ओके, गोल्डन जॉइंट का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की हैं। अब देश में कितनी आर्द्रभूमि है टोटल? इसका उत्तर हो जाएगा 75। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? यह उत्तर हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? यह हो जाएगा 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निपन पहल किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्धिक संपदा अधिकारों से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्वी शिखर बैठक की मेजबानी की है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ओके, विलियम रूटो केन्या के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स फर्स्ट ए, क्लेड्स सेकंड ए, क्लेड्स सेकंड बी नाम दिए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मंकी पॉक्स को। ओके, अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण या प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 5 प्रण है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, मादक पदार्थों के तस्करी में या तस्करी से जुड़ाव भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा निदान पोर्टल है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी क्या है? क्या मान नाम क्या है इसका? हो जाएगा सुपर वाशु की भारत की सबसे लंबी माल रेलगाड़ी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की? इसका उत्तर हो जाएगा असम में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के मिथिला मखानों को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा ऑप्टिमिस थर्ड किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? इसका उत्तर हो जाएगा नासा का। अगला प्रश्न देखते हैं, 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा हैलीफैक्स कनाडा में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, यह हो जाएगा राजस्थान में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? इसका तो हो जाएगा साचूर तहसील मतलब राजस्थान में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा ओके यह स्टार्ट की है? केरल के द्वारा। ओके, हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? इसका तो हो जाएगा अडानी ग्रुप ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा एशिया की पहली कागज मिल नेपा ओके पहली कागज मिल का नाम जो है नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया? इसका तो हो जाएगा MP में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? इसका तो हो जाएगा INS विक्रांत। अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका तो हो जाएगा शमीर कांत को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? इसका तो हो जाएगा मैक रदरफोर्ड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ओणम त्योहार का संबंध किस राज्य से? इसका तो हो जाएगा केरल से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता? इसका तो हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन ने। ओके, एक्सेल्सन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इसका तो हो जाएगा शीर्षा को। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा परख क्या है? यह एक मूल्यांकन है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, नुआखाई जोहार उत्सव का संबंध किस राज्य से? इसका तो हो जाएगा ओडिशा से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? इसका तो हो जाएगा हजीरा गुजरात में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा सिंजीर क्या है? ओके, सिनर्जी है साइबर सुरक्षा अभ्यास है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहली नाइट क्लस्टर सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका तो हो जाएगा लद्दाख में। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या है? ओके, शुभंकर, इसका उत्तर हो जाएगा सावज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा पथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा कर्तव्य पथ। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? या इसका उत्तर हो जाएगा कुछ त्रिपुरा में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा गया बिहार में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन होगा? इसका उत्तर हो जाएगा एलिजाबेथ सेकंड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? इसका तो हो जाएगा राजस्थान ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल शिलान्यास का उद्घाटन किया है? बस शिलान्यास का शुभारंभ किया? इसका तो हो जाएगा
भावनगर गुजरात में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल में। अगर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यूएस ओपन 2022 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? इसका उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान को हराकर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया? कौन सा पर्वत प्रहार? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा शख्स एडमसन ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के स्कूली सरकारी स्कूलों की 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? इसका उत्तर हो जाएगा विनेश फोगाट। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश यह अंडमान निकोबार। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता? इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु ने। ओके, बेंगलुरु ने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल खिताब जीता। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश चंद्रमा पर पहला रोवर राशिद भेजेगा? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। शेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के बोगीबिल तक। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। स्केल ऐप का संबंध किससे? इसका उत्तर हो जाएगा चमड़ा उद्योग से। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा एक तो रतन टाटा है, एक हो जाएगा केटी थॉमस है, एक हो जाएगा करिया मुंडा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा हेमकूट शब्द को किस भाषा का है? इसका उत्तर हो जाएगा असम का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 12। भारत में अब तक 12 महारत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में बथुकंपा उत्सव? ओके, बथुकंपा उत्सव मनाया जाएगा तेलंगाना में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर हो जाएगा वेस्ट जोन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा इटली की। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? नोरू एक तूफान है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप जलदूत ऐप लॉन्च किया? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 साल में एक बार पुष्पित होते हैं, इन पुष्प का नाम क्या है? इसका नाम है नीलकुंजी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किसे चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया भारत के सेकंड चीफ डिफेंस चुना है? इसका उत्तर हो जाएगा अनिल चौहान को, जो कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्न उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत द्वारा
G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कार्यकाल दिवस 2022 दिसंबर माह से प्रारंभ हुई है? इसका तो हो जाएगा 18वें की। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? इसका तो हो जाएगा वासेनार व्यवस्था की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? इसका तो हो जाएगा सिंगापुर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? इसका तो हो जाएगा सौराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 दिया गया खेती को? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है वोलोदिमिर जेलेंस्की को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कॉन्फ्रेंस और पार्टी COP का आयोजन किया गया? इसका तो हो जाएगा COP15 का आयोजन किया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इसका तो हो जाएगा PT उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल को। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री? इसका उत्तर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, भारत के हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रेक्षित किया गया? इसका तो हो जाएगा जापान। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? यह हो जाएगा रिलायंस कंपनी द्वारा इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वीवो प्रो कबड्डी 2022 का 9वां सीरीज किस टीम ने जीती? इसका तो हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जो एट कौन से बंगाल ने हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? इसका उत्तर हो जाएगा BF.7। अगला प्रश्न देखते हैं, पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया है? इसका तो हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा, जबकि वर्ल्ड पर्सन ऑफ द ईयर यह चुना गया है जेलेंस्की को। ओके, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है? यह हो जाएगा कल्याणी फेरिस्टेका को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया? इसका तो हो जाएगा मणिपुर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय पॉइंट 2 योजना प्रारंभ की गई? इसका तो हो जाएगा असम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया? इसका तो हो जाएगा सैम करन को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयरफेस्ट 2022 का आयोजित किया गया? इसका तो हो जाएगा नागपुर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। PDF की लिंक हम टेलीग्राम बॉक्स में डाल देंगे, PDF की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करने और PDF डाउनलोड कर लें। थैंक्स।